हाइपरबले को हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति, एक्सजरेशन। इसका दूसरा नाम एक्सजरेशन भी है। जब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करते हैं ना, उसको कहते हैं हाइपरबले या अतिशयोक्ति। जैसे मैं आपका वेट कर रहा हूँ क्लास के लिए और आप आए नहीं, 5 मिनट आप लेट हो गए या 10 मिनट लेट हो गए, मैं परेशान हो गया, तो मैं कहूँगा कहाँ थे, 10 घंटे से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, कह देते हैं ना। तो ये 10 घंटे से वेट कर रहा हूँ मतलब बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ मैं, 10 मिनट भी 10 घंटे के बराबर है। इस तरह से लिटरेरी मीनिंग तो उसका 10 घंटे है, तो एक्चुअल में 10 घंटे तो हुए नहीं। मैंने क्यों कहा 10 घंटे? अपनी बात में इफ़ेक्ट लाने के लिए, है ना। तो अतिशयोक्ति हर जगह यूज होती है। बहुत बार शायर लोग जो हैं अपनी बातों में प्रभाव लाने के लिए हाइपरबले का यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें हाइपरबले यूज़ होता है। तो तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया का खजाना लुटा सकता हूँ, भले ही खुद के पास 2 टाइम खाने के पैसे ना हो, है ना, कि सारी दुनिया का खजाना तेरे ऊपर लुटा दूंगा। तो ये बात क्या है? हाइपरबले है। हाँ, नॉर्मली ये बोले कि जितना पैसा मेरे पास है उतना लुटा दूंगा, फिर तो बात बचती है। पूरी दुनिया लुटा दूंगा, है ना। हाँ, लेकिन प्रभाव आता है, आनंद आता है इससे। बहुत सारी पोइट्री जैसी होती है, अगर उसमें से वो निकाल दिया जाए ना तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा पढ़ने का। अब यही बात सिंपल कहें कि मैं तेरे ऊपर 2000 रुपये लुटा दूंगा जो मेरे पास है। अब वो 2000 रुपये का वो है कि पूरी दुनिया खजाना लुटा दूंगा, तो फिर वो फ़र्क पड़ता है ना इस बात से। उसकी फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग सामने आती है उससे भी, वो वास्तव में चाहता क्या है। ओके, शुरू करते हैं। व्हाट इज़ हाइपरबले? हाइपरबले, ये इसका प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से स्पेलिंग लिखी आगे, हाइपरबोले। हाइपरबोले इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच एन ऑथर और स्पीकर पर्पजली और ऑब्वियसली एक्सजरेट्स टू एन एक्सट्रीम। तो ये एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें राइटर जानबूझ करके, पर्पजली का मतलब होता है जानबूझ करके, और ऑब्वियसली यानी स्पष्ट रूप से एक्सजरेट करता है। एक्सजरेट करने का मतलब बात को बढ़ा चढ़ा करके कहता है और एक्सट्रीम तक, खूब ऊपर तक ले जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, पूरा खजाना ही लुटा दूंगा, पूरी दुनिया का ही खजाना लुटा दूंगा। एक्सट्रीम है, इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं सकता फिर वो, है ना। अधिक से अधिक खर्चे करने की जब बात आ रही है तो इससे ज़्यादा और क्या बोलेगा कि पूरी दुनिया का ही खजाना लुटा देंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर एम्फेसिस और एज ए वे ऑफ मेकिंग ए डिस्क्रिप्शन मोर क्रिएटिव एंड ह्यूमरस। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है? एम्फेसिस के लिए। एम्फेसिस का मतलब क्या है? प्रभाव लाने के लिए वाणी में, और ए वे ऑफ मेकिंग ए डिस्क्रिप्शन मोर क्रिएटिव एंड ह्यूमरस। और जो डिस्क्रिप्शन वो दे रहा है, जिस बात का वर्णन वो कर रहा है, उसको ह्यूमरस बनाने के लिए। कभी कभी ह्यूमरस का मतलब उसको थोड़ा सा मजाकिया वे में ऐसा बनाने में जिसके सुन करके हंसी आए या क्रिएटिविटी झलके, जिससे उसकी प्रतिभा झलके। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट हाइपरबली इज़ नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। तो हाइपरबली को हम लिटरली नहीं ले सकते। लिटरली का मतलब शाब्दिक अर्थ को नहीं मान सकते सही। जैसे अगर मैं ये कह दूँ कि 10 घंटे से वेट कर रहा हूँ, तो आप ये थोड़ी मान लोगे कि वास्तव में 10 घंटे, इसका मतलब थोड़ी रात से ही बैठा हूँ यहाँ, मैं रात यहीं गुजारी है मैंने, ऐसा तो नहीं है। आप भी उस चीज़ को उसी वे में ही समझोगे क्या कहना चाह रहे हैं। उसका फिगरेटिव मीनिंग क्या है? देखो, हर शब्द के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो लिटरल मीनिंग जो शाब्दिक अर्थ है उसका, और दूसरा फिगरेटिव मीनिंग जो भावार्थ अर्थ है उसका। तो हर बार हम शब्द को उसके शाब्दिक अर्थ में नहीं लेते हैं। द ऑडियंस नोज इट इज़ एन एक्सजरेशन। तो सुनने वाले समझ जाते हैं कि ये एक्सजरेशन है, बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दैट सूटकेस वेड ए टन। अब कोई सूटकेस बहुत भारी है, तो हम कई बार ये कह देते हैं ना, इसमें तो 1 टन वजन है, इतना भारी। 1 टन का मतलब कितने किलो हो जाता है? 1000 किलो। हाँ, क्विंटल में तो 100 होते हैं ना, 10 क्विंटल में 1 टन होता है, 10 क्विंटल का 1 टन होता है। तो हम बोलने के लिए कह सकते हैं कि इसमें तो 1 टन का वजन है, मेरे से नहीं उठता ये। इन दिस एग्जाम्पल द स्पीकर क्लेम्स दैट ए सूटकेस वेड ए टन 2000 पाउंड्स। तो इसमें क्लेम कर रहा है स्पीकर कि इसके अंदर 2000 पाउंड्स का वजन है। ऑफ कोर्स दिस डज नॉट मीन दैट द सूटकेस लिटरली वेड ए टन। लेकिन इसका रियल मतलब ये नहीं है कि वास्तव में इसमें 2000 पाउंड या 1 टन का वजन है।
द स्पीकर इज यूजिंग हाइपरबली इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज दैट सूटकेस फील्स वेरी हैवी। तो ये बताना चाहता है कि ये वास्तव में बहुत भारी है, तो इसके लिए उसने एक्सजरेशन कर दिया। Here are few more examples, और एग्जाम्पल्स हैं जो हम एवरीडे कन्वर्सेशन में बोलते हैं। शी इज़ गोइंग टू डाई ऑफ एम्बेरसमेंट। वो इतनी एम्बेरस है, इतनी परेशान है कि वो मर जाएगी। अब एक्चुअल में नहीं मर जाएगी, यानी हमारा कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा उसकी बेइज्जती हुई कि उसको बहुत तकलीफ़ हुई, इतनी तकलीफ़ कि वो मर जाए। रियल में मरने का इंटेंशन नहीं है इसमें, मरने के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि बहुत बेइज्जती हुई है। दिस डज नॉट मीन दैट द गर्ल इज गोइंग टू गेट सिक और दैट हर हार्ट विल स्टॉप ड्यू टू एम्बेरसमेंट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लड़की बीमार पड़ जाएगी या उसका दिल बंद हो जाएगा काम करना। इंस्टेड द स्पीकर इज यूजिंग हाइपरबली टू एम्फेसाइज जस्ट हाउ एम्बेरेस्ड शी इज गोइंग टू फील। तो राइटर ये हमें बताना चाह रहा है कि उसको कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्प्रिंग ब्रेक विल नेवर कम। कई बार छुट्टियों का इंतज़ार कर रहे होते हैं और छुट्टियां आ ही नहीं रही, दिन बीत ही नहीं रहे हैं, तो हम कहते हैं ना कभी नहीं आएंगी छुट्टियां, कभी नहीं होने वाली, इंतज़ार बहुत ही लंबा चल रहा है। तो इसका मतलब ये थोड़ी अभी वास्तव में ही कभी नहीं आएंगी, वो हमें लग रहा है कि कभी नहीं आएगी क्योंकि हमें इंतज़ार बहुत ज़्यादा करना है। एक और एग्जांपल है, आई हैवंट सीन यू इन ए मिलियन ईयर्स। तुम्हें देखे हुए तो लाखों साल हो गए। कहाँ थे लाखों साल पहले? यानी बहुत दिनों बाद मिला है, तो वो कह रहा है, यानी हो सकता है 2-4 महीने ही हुए वो, और वो ये कह रहा है कि लाखों साल हो गए, कहाँ थे इतने दिन। सर्व्स टू एम्फेसाइज हाउ लॉन्ग ए पीरियड ऑफ टाइम फील्स। समटाइम्स स्पेशली इन स्कूल इट फील्स एज इफ टाइम हैज स्लोड डाउन एंड वैकेशन विल नेवर कम। स्कूल में कभी कभी ऐसा लगता है कि टाइम बहुत धीरे धीरे चल रहा है और छुट्टियां कभी होंगी नहीं। वी नो दिस इजंट ट्रू बट वी यूज़ हाइपरबली टू कम्युनिकेट हाउ थिंग्स फील टू अस। हमें अच्छी से पता है कि ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये हम बोलते हैं ऐसा। वी ऑफन यूज़ हाइपरबली इन एवरीडे स्पीच बट वी ऑल्सो यूज़ इन प्रोज एंड पोइट्री। तो ये प्रोज में भी होता है, पोइट्री में भी होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई इन लव पोइट्री द स्पीकर में यूज़ हाइपरबली टू एम्फेसाइज देयर इंटेंस पैशन एंड एडमिरेशन फॉर द बिलव्ड। तो लव पोइट्री में तो खूब बढ़ा चढ़ा के बोले जाते हैं, आसमान से तारे तोड़ लाएंगे तुम्हारे लिए। तो प्रेमिका को भी तो पता ही है, ये तो इम्पॉसिबल है, तारे कौन तोड़ सकता है, पर वो मान लेती है एक बार के लिए। पर वो प्रेमी का मतलब ये है कि मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब कुछ भी बोले तो मज़ा नहीं आता। लाएगा तो नहीं, फिर क्या करेगा बेचारा, वो तो उसी को भी पता है ना भैया, ये तो इम्पॉसिबल है, तारों को तो सिर्फ देखा जा सकता है। लिटरेचर में एग्जांपल देखते हैं। अमेरिकन पोइट W.H. Auden राइट्स इन एज आई वॉकड आउट वन इवनिंग, आई विल लव यू डियर, आई विल लव यू टिल चाइना एंड अफ्रीका मीट। तो मैं तब तक तुम्हें प्यार करूंगा जब तक चाइना और अफ्रीका मिल नहीं जाते। चाइना बहुत दूर है, अफ्रीका बहुत दूर है, और ये मिलना तो इम्पॉसिबल है। आपने जियोग्राफी अगर पढ़ी होगी तो कैसे मिल सकते, कोई मिला ही नहीं सकता इनको। एंड द रिवर जंप्स ओवर द माउंटेन, और तब तक प्यार करूंगा जब तक रिवर माउंटेन के ऊपर से जंप ना कर जाए, ये भी इम्पॉसिबल चीज़ है। एंड द सैल्मन सिंग इन द स्ट्रीट, और जब तक सैमन एक मछली होती है वो सड़क पर आकर के गाने ना लग जाए, तो वो कभी नहीं गाएगी, सड़क पे आएगी नहीं वो, क्योंकि मछली है। तो व्हेन विल चाइना एंड अफ्रीका मीट, चाइना और अफ्रीका कब मिलेंगे। हाउ कैन ए रिवर जंप ओवर ए माउंटेन, और रिवर माउंटेन के ऊपर से जंप कैसे कर सकती है। एंड व्हेन विल सैमन बी इंटेलिजेंट इनफ टू सिंग और इवॉल्व्ड इनफ टू वॉक द स्ट्रीट, और सैमन कब इतनी इंटेलिजेंट हो जाएगी कि वो सड़क पे चलने लगे और गाने लग जाए। सैमन मछली है, इसमें एल साइलेंट होता है, सैमन बोलते हैं। ऑफ कोर्स नन ऑफ दीज थिंग्स विल हैपन, सो इट इम्प्लाइज दैट द ऑथर विल लव हर फॉर एवर। तो ऑथर कहना क्या चाहता है कि वो हमेशा के लिए प्यार करेगा, ये चीज़ें तो कभी होंगी नहीं, है ना। हम यही कहते हैं ना, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी आपका नाम रहेगा। तो ये कहना क्या चाहते हैं वो, कि सूरज चांद तो कभी मिटेंगे नहीं, तो आपका नाम भी नहीं मिटेगा। So it implies that author will love her forever. W.H. Auden is using hyperbole to emphasize the strength of his love. तो अपने प्यार की शक्ति को प्रभावी बनाने के लिए वो ये कर रहे हैं। आगे एक और एग्जांपल है, जोसेफ कॉनराड emphasizes the passage of time in the novel Heart of Darkness. I had to wait in the station for 10 days an eternity.
मुझे स्टेशन पर 10 दिन इंतज़ार करना पड़ा, जो एक इटर्निटी थी मेरे लिए। इटर्निटी का मतलब अनंत काल था, जो बीत ही ना रहा हो। 10 days इज़ बाय नो मीन्स एन एटर्निटी फॉर एवर, बट इट फेल्ट लाइक इट। तो 10 दिन कोई इटर्निटी नहीं होती है, लेकिन उसको ऐसा लगा। क्योंकि जब हम किसी का इंतज़ार करते हैं तो एक एक पल हमारा एक एक घंटा जैसा लगता है। हाँ, तो फिर हम ये कहते हैं ना कि एक एक पल एक एक घंटे जैसा बीत रहा है। एक्चुअल में तो नहीं बीत रहा है एक एक पल है, वो तो पल के हिसाब से ही बीत रहा है। ये कहने का एक तरीका है।